अब क्वेश्चन है क्लास 10th का एक्सरसाइज 9.1 सी फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, a 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30-meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. ठीक है, boy is 1.5 meter tall is standing at some distance from a 30-meter tall building. तो डायग्राम कंस्ट्रक्ट करनी है हमने। ये बिल्डिंग है, ठीक है, ये वाली बिल्डिंग। अच्छा, एक लड़का यहाँ पे खड़ा है, ये लेट इट बी ए बी, और इस लड़के की हाइट कितनी है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, ठीक है। तो ये 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, और ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग की लेंथ कितनी है 30 मीटर, ठीक। एट बी सी एंड डी एज ही वॉक्स टूवर्ड्स इट, यहाँ से जब वॉक करता है यहाँ पे पहुँचता है, ठीक है। ये एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो जाता है, पहले 30 डिग्री, पहले ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन था। अब यहाँ से जैसे ही यहाँ पे पहुँचेगा तो हाइट तो सेम रहेगी ना, यहाँ पर ये वाली हाइट, और ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो रहा है लाइक दिस। एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो रहा है फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। ये पहले 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन था, अब चेंज हो गया 30 डिग्री टू 60 डिग्री। हाइट सेम रही, ये वाली हाइट, ये वाली हाइट, ये वाली हाइट सेम है, ये लड़के की हाइट है, ठीक है। तो फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग, हमें ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है, ये वाला। लेट इट बी ए बी सी डी, लेट इट बी ई एफ एंड जी, ठीक है। अब हमने फाइंड करना है बी ई फाइंड कर लो या ए एफ फाइंड कर लो, ठीक। तो फिर से क्वेश्चन को बताता हूँ आपको। ए बॉय इज 1.5 मीटर टॉल इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस। ये बॉय 1.5 मीटर टॉल इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए बिल्डिंग ऑफ टोटल लेंथ, बिल्डिंग की जो हाइट है वो 30 मीटर है, 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज, ये यहाँ खड़ा है ना लड़का, तो यहाँ आइज से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएगा, तो ये पहले हॉरिजॉन्टल रे ड्रा करनी पड़ेगी ना हमें, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएगा, ये एंगल बनाएगा 30 डिग्री। जैसे ही वो चल के यहाँ पे पहुँचता है, इस पोजीशन पे पहुँचता है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ना वो चेंज हो जाता है फ्रॉम 30 टू 60 डिग्री। हमने फाइंड करना है कि ये वाला डिस्टेंस किसके बराबर होगा। ये 1.5 है तो ये वाला डिस्टेंस भी 1.5 हो गया, है ना। यहाँ से लेके यहाँ पूरा 30 है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया 30 माइनस 1.5, 28.5 मीटर, ठीक है। 30 माइनस 1.5, ठीक, 30.0 एंड 1.5, तो ये 0.5, तो ये 28.5 मीटर, ठीक है। लग गया पता। अब हमने अब ये ए बी ई एफ एंड दिस वन डी जी, दे आर सेम एंड ईच इज इक्वल टू 1.5। ए एफ एंड बी ई ये दोनों सेम है, इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस पर्सन, ठीक। उसके बाद में ये वाला एफ जी और ई डी दे आर सेम, ठीक है। तो हाँ, ए बी इज इक्वल टू 1.5 मीटर, ये हमारे पास बच्चे की लेंथ, ठीक है, लेंथ ऑफ द पर्सन हु इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस। उसके बाद में सी डी किसके बराबर है, सी डी इज इक्वल टू दिस टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 30 मीटर, इज इक्वल टू 30 मीटर, ये बिल्डिंग की लेंथ है। अच्छा, उसके बाद में सी जी, ये वाला डिस्टेंस,
तो 30 में से 1.5 को माइनस कर दो, 30 में से 1.5 को माइनस कर दो, हमारे पास बन जाएगा 28.5। ठीक है, अब ए एफ और बी ई ये बराबर है, ए एफ इज इक्वल टू बी ई फ्रॉम द डायग्राम। ठीक है, अच्छा वैसे ही हमारे पास एफ जी इज इक्वल टू ई डी, एफ जी इज इक्वल टू ई डी ये भी बराबर है। अब लो इन ट्राइंगल ए, बड़ी बड़ी ट्राइंगल ले लो ये वाली, इन ट्राइंगल ए जी सी, दिस साइड अपॉन दिस साइड, सी जी अपॉन ए जी, सी जी अपॉन ए जी इज इक्वल टू टेजन कितना 30, और टेजन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। अच्छा सी जी कितना है 28.5, 28.5 अपॉन ए जी इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 28.5 मल्टीप्लाइड बाई √3 इज इक्वल टू ए जी। ठीक है, तो हमारे पास ए जी किसके बराबर आ गया ए जी इज इक्वल टू ये वाला 28.5√3 मीटर। ये ए जी डिस्टेंस 28.5 है। ऐसे ही बी डी किसके बराबर हो गया, बी डी इज आल्सो इक्वल टू 28.5, 28.5√3 है ना। ए जी एंड बी जी दे आर सेम, बी डी इज इक्वल टू ए जी इज इक्वल टू 28.5√3 मीटर। ठीक है, अब छोटी ट्राइंगल लें, ये वाली ट्राइंगल, इन ट्राइंगल एफ जी सी, ये वाली ट्राइंगल एफ जी सी, इस ट्राइंगल में दिस साइड अपॉन दिस साइड सी जी अपॉन एफ जी इज इक्वल टू टेजेंट 60। ठीक है, टेजेंट 60 आया ना, तो सी जी की वैल्यू है 28.5, एफ जी इसकी वैल्यू इसका पुट करेंगे, इसका होता है √3। ठीक है, सो 28.5 बाई √3 इज इक्वल टू एफ जी। ए जी भी हमने निकाल लिया है ना, तो उसके बाद में हमने क्या निकाल दिया एफ जी हमने निकाल लिया, इट इज़ इक्वल टू 28.5 बाई √3, ये वाला एफ जी, ये वाला डिस्टेंस, एंड इट इज़ इक्वल टू ई डी, बोथ आर सेम, दोनों सेम है। तो ये हमारे पास आ गया 28.5 बाई √3। ठीक है, अब ये वाली बड़ी साइड हमारे पास ये है, छोटी साइड का डिस्टेंस ये वाला है, तो दोनों को माइनस कर देंगे, हमारे पास ये ए एफ आ जाएगा, ए एफ इज आल्सो इक्वल टू बी ई। ठीक है ना, अब हमने निकालना है ए एफ, ये वाला डिस्टेंस, ए एफ इज इक्वल टू ए जी माइनस एफ जी। ए जी की वैल्यू, ये वाली ए जी की वैल्यू 28.5√3 माइनस 28.5 अपॉन √3। ठीक है, अब √3 से मल्टीप्लाई होगा, 28.5 √3 इंटू √3 इंटू √3 माइनस 28.5 अपॉन √3। ठीक है, 28.5 ये दोनों में से कॉमन, 28.5 कॉमन, √3 इंटू √3 का 3 और यहाँ पे 1, 3 माइनस 1 बाई √3। ठीक है, √3 को ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, √3 को नीचे मल्टीप्लाई कर लो। इसके बाद सिंप्लीफाई करना है हमने, 28.5 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 1 2 इंटू √3, ये वाला √3 कितना होता है 3 के बराबर, तो ये इससे कैंसिल करेंगे, 9 3 27 9.5 मल्टीप्लाइड बाई 2, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, 1 19 मल्टीप्लाइड बाई √3,
ठीक है। सो 19√3 मीटर किसकी वैल्यू आई है, ए एफ की, ठीक है। ए एफ की वैल्यू आई है 19√3, ये वाली। ए एफ इज इक्वल टू बी ई, देयरफॉर बी ई इज इक्वल टू ए एफ इज इक्वल टू 19.19√3 meter is the distance traveled by the man, ठीक है। तो यही हमने फाइंड करना था। क्वेश्चन आसान था। क्वेश्चन था कि एक लड़का जिसकी हाइट 1.5 मीटर है वो एक बिल्डिंग से हट के खड़ा है, जिस बिल्डिंग की लेंथ जो है ना वो 30 मीटर है। जैसे ही ये लड़का चलता है इस तरफ, बिल्डिंग की तरफ चलता है, पहले एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज चेंजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। हमने इसकी डायग्राम बना ली। ये 1.5 है, ये भी 1.5 होगा, ये भी 1.5 होगा, ठीक है। ये 1.5 है, ये टोटल 30 है, 30 में से 1.5 को माइनस किया तो 28.5 ये वाला डिस्टेंस आ गया। जब ये वाला डिस्टेंस आ गया तो दो ट्राइंगल्स हमारे पास बनी। तो पहले बड़ी वाली ट्राइंगल में हमने ए जी निकाल लिया, ए जी निकालने के बाद हमने फिर दूसरी ट्राइंगल में हमने एफ जी निकाल लिया। ए जी और एफ जी दोनों को माइनस किया तो हमारे पास ए एफ आ गया। ए एफ इज इक्वल टू बी ई एंड दिस इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए मैन। तो यही हमने फाइंड करना था और इसका रिजल्ट हमने निकाल दिया। तो ये था क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड the angle of elevation of the bottom and top of the transmission tower fixed at the top of the 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. ये प्लेन है, ये बिल्डिंग है, ठीक है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ग्राउंड, ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, इसके ऊपर टावर फिक्स हुआ है, ठीक है। ये वाला टावर हो गया, जो टावर फिक्स हुआ है। ये बिल्डिंग है हमारे पास, जैसे बिल्डिंग होती है, ठीक। अब एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप, ये टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन और दूसरा बॉटम पे एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ग्राउंड, ठीक है। सपोज करेंगे ये ए के बराबर है, ये वाला डिस्टेंस, ये ए के बराबर है, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। ये ए है, ये पॉइंट हमारे पास बी हो गया और ये पॉइंट हमारे पास सी हो गया। एंड लेट पी बी एनी पॉइंट, पी कोई पॉइंट है। अच्छा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर आर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। इस बिल्डिंग की लेंथ दी गई है 20 मीटर, ठीक है। 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो ये पहला एंगल 45 डिग्री बॉटम वाला, मतलब इस पॉइंट से जो बॉटम पे एंगल बनता है ना ट्रांसमिशन टावर का, वो 45 डिग्री है। और दूसरा एंगल जो टॉप वाला है वो 60 डिग्री, ये वाला एंगल 60 डिग्री, ठीक है। ये चीज़ें गिवन है, लगे पता। अब ये डायग्राम है, अगर इस डायग्राम में थोड़ा कन्फ्यूज़न आता है तो ये पार्ट आप साफ ही कर दो, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, खाली एक स्ट्रेट लाइन रख लो, ठीक है। क्लियर हो गया। ये बिल्डिंग है, यहाँ से लेके यहाँ तक इट इज़ बी पॉइंट एंड इट इज़ सी पॉइंट एंड इट इज़ पी पॉइंट, ठीक। अच्छा, ये इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ है 20 मीटर, इसकी लेंथ हम मान लेते हैं h मीटर है। h मीटर बी द लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। लेट
ए बी इज इक्वल टू एच मीटर बी द लेंथ ऑफ टावर। ठीक है, जो हमने फाइंड करना है ये हमने फाइंड करना है। अच्छा, बी सी इज इक्वल टू ये 20 मीटर ये गिवन है, इट इज द ये बिल्डिंग की लेंथ दी गई है या बिल्डिंग कितनी टॉल है, 20 मीटर टॉल है। ठीक है, बी सी इज इक्वल टू 20। नाउ इन ट्राइंगल ये वाली छोटी वाली ट्राइंगल लें, ये छोटी वाली ट्राइंगल, इन ट्राइंगल पी सी बी। ठीक है, बी सी अपॉन पी सी इज इक्वल टू tan 45 डिग्री। ठीक है, अच्छा बी सी कितना है 20 बाई पी सी tan 45 कितना 1, सो 20 इज इक्वल टू पी सी, इट मीन्स पी सी इज इक्वल टू 20। ये वाली साइड हमारे पास पी सी कितनी आ गई 20 मीटर। वैसे भी अगर एंगल 45 बने यहाँ पे 90 का है, ये वाला एंगल भी 45 होगा। जब दो एंगल 45, यहाँ डायग्राम थोड़ी लेंथी कीजिए मैंने, अगर दो डायग्राम इसमें इस ट्राइंगल में कोई भी ट्राइंगल हो जिसमें आइसोसेलेस ट्राइंगल होती है जिसके दो अपोजिट दोनों एंगल बराबर हों, तो उस केस में होता क्या है कि साइड अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स आर इक्वल, राइट। साइड अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो इसलिए अगर ये साइड 20 है तो ये वाली भी 20 होगी। तो आपको फट से क्लियर होना चाहिए कि ये 45 डिग्री का एंगल है, तो ये वाली साइड 20 है तो ये भी 20 है। ठीक है, अब हम बड़ी ट्राइंगल लेते हैं। तो बड़ी ट्राइंगल में अब हमने निकाल लिया पी सी किसके बराबर है, पी सी इज इक्वल टू 20 मीटर। ठीक है, अब बड़ी ट्राइंगल लें, इन ट्राइंगल पी सी ए, ठीक है, ए सी अपॉन पी सी इज इक्वल टू tan कितना, tan 60। ठीक है, ए सी ये वाली है, ये दिस होल ए सी किसके बराबर है h प्लस 20, है ना। ए सी किसके बराबर है h प्लस 20, और पी सी की वैल्यू कितनी है 20, tan 60 की वैल्यू कितनी है √3। सो h प्लस 20 इज इक्वल टू √3 मल्टीप्लाइड बाई 20, एंड सो h इज इक्वल टू 20। ये वाला 20 को इस साइड ले जाएंगे, h प्लस 20 इज इक्वल टू 20 √3। ठीक है, h इज इक्वल टू 20 √3 माइनस 20, सो h इज इक्वल टू 20 √3 माइनस 1, तो मीटर। अब √3 की वैल्यू पुट कर लें और आगे निकाल लें। ठीक है, तो यहाँ पे पी सी की वैल्यू किसके बराबर है, ए सी की वैल्यू ऑफ ए सी इज इक्वल टू h प्लस 20, वैल्यू ऑफ ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी एंड ए बी प्लस बी सी। ए बी की वैल्यू हमने लेट h की है और बी सी की वैल्यू हमारे पास 20 है, तो इसे h प्लस 20 हम लिखेंगे। सो वी गेट h इज इक्वल टू √3 माइनस 1। देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। तो ये था क्वेश्चन। कोशिश की आप बच्चों की समझ में आ जाए। 2 क्वेश्चन किए मैंने, उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में आए होंगे। थैंक यू।